आइए हम आज की अपनी आराधना को शुरू करेंगे। परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अपनी दया से हम सबको संभाला। इवेंजेलिकल क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंडिया की सेवकाई को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषित किया और ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है। परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है कि इवेंजेलिकल क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंडिया ने अपनी स्थापना के 47 वर्ष पूरे कर लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अपने दाहिने धर्मी हाथ से इस कलीसिया को संभाला और बहुत से लोगों को अपने प्रेम का एहसास कराया। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक उस जन के लिए जिन्होंने परमेश्वर के वचन को इस जगह से सुना और परमेश्वर के प्यार को अपने हृदय में ग्रहण किया, और कलीसिया के हर एक जन के लिए जिन्होंने प्रार्थना के साथ और अपना योगदान देकर के हर प्रकार से इस कलीसिया को आगे बढ़ने में सहायता की है। मेरे प्रेजीजों, ये सचमुच बहुत ही धन्यवाद का विषय है, प्रसन्नता का विषय है कि हम 47 वर्ष इस इवेंजेलिकल क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंडिया की स्थापना के हम स्मरण कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, विलाप की 3:21 में मैंने पढ़ा, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है। जब स्मरण करते हैं हम तो सचमुच पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमारे सामने रहे। बहुत सी चिंताओं के विषय में भी बहुत सी चिंताएं भी रहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो जीवित परमेश्वर है और उसके वायदे जीवित हैं, उसके वायदे सच्चे हैं। उसने जैसा अपने वचन में हमें संभाला है, जैसा अपने वायदे हमें दिए हैं, उन्हीं वायदों के अनुसार परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला है। हर एक चिंता और घबराहट से हमें बचाया है और हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा करते चले जाएं। 22वें पद में जैसा यहाँ पर हम पाते हैं, विलाप की 3:22 में यिर्मयाह नबी लिखते हैं, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। ये सच बात है प्रिय अजीजों कि अगर हम जीवित हैं, मिट नहीं गए हैं और हमें ये अवसर यहाँ पर लगातार प्रभु ने दिया है कि हम उसकी सेवा करें, उसके नाम की महिमा करें, तो ये सचमुच परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। मेरे प्रियजनों, उसकी दया अमर है। सचमुच मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने अपनी दया को प्रकट किया। उस दया में परमेश्वर ने जो कुछ हमारी ज़रूरतें थी, सब कुछ को पूरा किया, और हम इस तरह से मेरे प्रियजनों परमेश्वर की सेवकाई करते करते हम परमेश्वर के अनुग्रह से आगे बढ़ते चले गए। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का कि उसने अपने प्रेम को हमारे जीवनों में प्रकट किया, अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया और यह अवसर दिया है कि हम उसकी सेवकाई कलीसिया के रूप में, उसके बदन के रूप में हम करते चले जाएं। परिस्थितियाँ जो भी हैं, उन सब परिस्थितियों को हम परमेश्वर पिता के
हाथों में देते हुए और उसकी सामर्थ्य के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। हम जब यहाँ पर उपस्थित हैं और 3 दिन हम आज 12, फिर 13 और 14 तीनों दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, खासकर इस बात के लिए कि परमेश्वर ने इस सेवकाई को आशीषित किया है। और इस मौके पर जबकि हम 47 वर्ष पूरा करके 48वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब जो कलीसिया से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जैसा कि वीडियो के माध्यम से हम इस आराधना में शामिल होंगे, मैं चाहूँगा कि आप लोग सब प्रतिदिन 7 बजे इस आराधना में बैठ जाएं अपने बाइबल्स को लेकर के, ताकि हम सब मिलकर कलीसिया के रूप में हम परमेश्वर की आराधना कर सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, रहम और तरस से भरे हुए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने इवेंजेलिकल क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंडिया को यहाँ इस जगह में पिछले 47 वर्षों में बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता कि आपने जो भी ज़रूरतें थी उन सभी ज़रूरतों में कलीसिया की सहायता की, मदद की। और पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 47 वर्षों में बहुत से लोगों को आपने इस जगह से अपने प्रेम का एहसास कराया। जिस कार्य के लिए प्रभु आपके लोगों ने इकट्ठा होकर इस जगह को इसलिए खरीदा कि यहाँ पर आपके बच्चे एकत्रित हों, आपके नाम की महिमा करें और आपका वचन यहाँ से दिया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि पिछले 47 वर्षों में ये जिस उद्देश्य के लिए जगह ली गई प्रभु इस्तेमाल हो रही है बहुतायत से। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, शुक्रगुजार हूँ प्रभु कि आप प्रतिदिन हमें अपनी दया का एहसास कराते हैं। आपकी दया से प्रभु हम नया दिन देखते हैं और इस तरह से प्रभु एक एक वर्ष करके हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ प्रभु मैं प्रत्येक उस जन के लिए जिन्होंने यहाँ पर आपका वचन सुना है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब हम 3 दिन खास रीति से धन्यवाद देते हुए आपकी आराधना और स्तुति करते हैं, आपके बच्चे अपने अपने स्थानों में वीडियो के माध्यम से इस आराधना में जुड़ते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपकी उपस्थिति प्रत्येक के साथ। और जीवित परमेश्वर, ये तीनों ही दिन की जो मीटिंग्स हैं प्रभु बहुत ही आशीष का कारण ठहरे। खासकर मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जो हमारे इन तीनों दिन की सभा में जो प्रचारक होंगे, ब्रदर जोसेफ पॉल, मैं धन्यवाद देता हूं पिता, वो भी जब वीडियो के माध्यम से पिता आपके वचन को प्रार्थना के ऊपर खास रीति से पिता परमेश्वर तीनों दिन वो वचन देते हैं, तो अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई करें प्रभु, और आपके बच्चे इन वचनों के द्वारा अपने जीवन में प्रभु प्रार्थना के महत्व को समझें, उसकी सामर्थ्य को समझें। और पिता परमेश्वर, जैसा आपने सिखाया है कि हर एक मसीही जन अपने परिस्थितियों को, अपने चैलेंजेस को प्रार्थना के द्वारा, अपने युद्ध को प्रार्थना के द्वारा वो जीतें। पिता परमेश्वर, उसके लिए
इन तीनों दिनों में प्रभु आपके बच्चे तैयार हो सकें। और सामर्थ्य परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आपके दास के लिए प्रभु जी, जो तीनों दिन इन वचनों को देते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई करें। और जीवित परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कलीसिया से जुड़ा हुआ हर एक जन इन वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे जो कि क्वायर के द्वारा, इवेंजेलिकल क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंडिया की क्वायर के द्वारा एक गीत गाया जाएगा। आइए हम उस गीत को सुनेंगे। तेरी स्तुति
स्क्रिप्चर रीडिंग में चलेंगे हम, बाइबल पठन में। और मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मरकुस सामने आकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय 9 पद से और 13 पद तक लिया गया है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 to 13। मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मार्कस यहाँ आकर वचन को पढ़ें। आज का वचन पाया जाता है मत्ती चैप्टर 6 वर्सेस 9 to 13। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम कलीसियाई प्रार्थना में चलेंगे और मैं विनती करूंगा कि मिस्टर पीटर मार्क प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तेरी बड़ी दया, तेरी बड़ी करुणा, तेरे बड़े अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जीवन के तमाम हालात में तूने हम पर अनुग्रह किया, अपने सामर्थ्य हाथ को बचत बना के रखा, हमारे अधर्मों को क्षमा किया, पहले होकर तूने हमसे प्रेम किया, यौना 1:12 के अनुसार अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार हमको दिया, पहला पतरस 2:9 के अनुसार अपना याजकों का समाज और पवित्र लोग हमको बनाया। पिता, तूने हमको अंधकार में से निकाला ताकि हम लोग तेरी महिमा प्रकट कर सकें। पिता, इन अंत के दिनों में हम पर रहम कर। जब तूने बड़ी बड़ी पदवी अपने बच्चों को दी है, हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। पिता परमेश्वर, बाइबल ये बताती है एक दिन आएगा इस वचन के अनुसार ही हमारा जो न्याय होगा पिता। और पिता परमेश्वर, बाइबल बताती है कि तूने एक न्याय का दिन ठहराया है मत्ती 25:19 के अनुसार। इससे पहले कि पिता परमेश्वर न्याय का समय अचानक आ जाए, हम पर रहम कर ईश्वर राजा, अपने कौम का पर, अपनी प्रजा को पर रहम कर पिता। जागते रहें, तैयार रहें, यीशु मसीह के नाम के प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत करें पिता, ताकि इन अंत के दिनों में हम सब के सब कंधे से कंधा मिलाकर तेरी सेवा करें पिता, ताकि न्याय के दिन तेरे सामने खड़े होने के योग्य बन जाए राजा। बाइबल बताती है यूहन्ना 5:22 और यूहन्ना 5:27 में लिखा है कि न्याय करने का सारा अधिकार यीशु मसीह तेरे हाथों में है। इससे पहले के पिता हम तेरे हाथों में पड़े, हम पर रहम कर ईश्वर राजा। जागते रहें और तेरे आने की बाट को जोते रहें पिता, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो लोग परमेश्वर यहोवा की बाट को जोते हैं और परमेश्वर के निकट आते हैं, उनके लिए परमेश्वर भला परमेश्वर है। प्रभु, तूने आज तक बहुत सी भलाइयाँ हमारे साथ की हैं, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमारे अधर्मों की क्षमा हुई और तूने हमको आज तक जीवितों की जमीन पर रखा पिता। जबकि हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं है पिता, दुनिया के हालात अच्छे नहीं है पिता, लेकिन फिर भी बिगड़े हुए हालात में तूने हम पर रहम किया, तूने हम पर दया करी, तूने हम पर करुणा करी पिता। तमाम हालात है पिता परमेश्वर, हम सबको बचा के रखा है और अपने लहू में ढांप के रखा है। तेरे से महान प्रेम, दया, करुणा और सुरक्षा के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजा। राजा गार्डन चर्च के लिए पिता परमेश्वर, और राजा गार्डन में जो 12 तारीख से प्रार्थना सभाएं या कन्वेंशन शुरू हो रही पिता, उस कन्वेंशन के लिए भारी बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं राजा। जबकि लोग तेरे बच्चे अपने अपने घरों में रहकर और चर्च के द्वारा पिता परमेश्वर ऑनलाइन तेरे वचन को सुनेंगे। हमको सुनने वाले कान दे पिता परमेश्वर, और सुनने के बाद उस पर चलने वाला मन हमको दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरा दास जो वचन बोता पिता, वो हम सब के जीवन में 60 गुना, 30 गुना और 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर। और इन अंत के दिनों हम सब के सब तेरी बड़ी महिमा का कारण ठहरे। पास्टर मरकुस के लिए, चीनों के लिए, बच्चों के लिए और चर्च के एक एक जन के लिए सबकी बहुत बहुत सलामती मांगते हैं। क्वायर के लिए सलामती मांगते हैं, लीड करने वालों के लिए सलामती मांगते हैं, और पास्टर मरकुस के लिए पिता और तेरे बड़े अनुग्रह को मांगते हैं।
और इस कन्वेंशन के द्वारा पिता परमेश्वर एक बहुत बड़ा प्रतिफल आने पाए। और तेरे दास जो भाई जोसेफ हैं उनके लिए भी आशीष मांगते हैं, जो प्रचार करेंगे पिता उनको दुगना अभिषेक देना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना यीशु राजा। जबकि राजा गार्डन चर्च के 47 साल पूरे हो गए हैं, 47 साल तक तूने संभाला है पिता। इन अंत के दिनों में फिर से तेरे अनुग्रह को मांगते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने पौलुस से कहा था याद रखना मेरा जो अनुग्रह है वो ही तुम्हारे लिए काफी है पिता। वो अनुग्रह जो तूने पौलुस को दिया वही अनुग्रह हमारे राजा गार्डन चर्च के ऊपर देना, और हम सब के ऊपर भी अपने बड़े अनुग्रह को बना के रखना पिता परमेश्वर, ताकि हम सब के द्वारा एक एक जन के द्वारा पिता परमेश्वर लोग तेरी बड़ी महिमा को देखने पाए पिता। हम मसीह समाज के लोग कभी ना भूले पिता, दूसरा ग्रंथियों 3:3 में लिखा है, क्या तुम लोग नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की चलती फिरती पत्रियां हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। काश पिता परमेश्वर हमारा जीवन ऐसा बन जाए कि जब लोग हमारे को पढ़ें और हमको देखें तो कहने पाए ये सचमुच में जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संतान है पिता, ताकि हर बात के द्वारा तू बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर तू ऐसा होने दे। कैसे राजा गार्डन चर्च के लिए पिता, कन्वेंशन के लिए, कन्वेंशन के तमाम इंतजाम के लिए, तमाम विषयों को तेरे हाथ में सौंप देता है राजा, क्योंकि सफलता को देने वाला और आगे बढ़ाने वाला केवल तू ही एक परमेश्वर है राजा। इसे धन्यवाद के बेटे चढ़ाते हुए, जीवन के एक क्षण के लिए धन्यवाद करते हुए, और 47 साल जो तूने चर्च के लिए दिए हैं पिता उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और चर्च के तमाम हालात में तेरे बड़े फेवर को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। ये कन्वेंशन हम सब के लिए बहुत ही अनुग्रह लेकर आए पिता, और हम सब के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाए पिता परमेश्वर। तूने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद के बेटो चढ़ाते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं राजा, आमीन यीशु राजा। अब ये समय होगा कि हम प्रेज एंड वर्शिप में चलें। मैं विनती करूंगा कि जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंडिया रजौरी गार्डन की क्वायर है वो मेहरबानी से सामने आ जाएं और प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम सब भी जो अपने अपने घरों में हैं, वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग सब जहाँ जहाँ भी हैं अपने हाथों को उठाकर ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम,
आइए अब हम आज के वचन में चलेंगे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर की योजना के अनुसार ब्रदर जोसेफ पॉल हमारे बीच में हैं, जो कि इन तीनों दिन प्रार्थना के ऊपर परमेश्वर के वचन से हम सब से बातचीत करेंगे। जैसा हम सब समझते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है। हम प्रार्थना के द्वारा अपने सभी उन चुनौतियों को, सभी उन बातों को जो हमारे लिए कठिन है, हर बात हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं। और परमेश्वर जिन्होंने स्वयं कहा है कि हम प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद के साथ उनके सन्मुख अपनी हर विषय को ले आएं। और जैसा आज का वचन भी जो पढ़ा गया, प्रभु यीशु मसीह चेलों के कहने पर चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। तो प्रार्थना जो हमारे जीवनों के लिए, हर एक मसीही जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उन्हीं विषयों पर तीनों दिन प्रभु के दास ब्रदर जोसेफ पॉल हम सब से बातचीत करेंगे। और ब्रदर जोसेफ पॉल जो कि द गुड क्रॉस के नाम से उनकी वेबसाइट है और ऑनलाइन हिंदी बाइबल स्टडी देते हैं। वो एक तरह से सिस्टमेटिक बाइबल स्टडी जो कि hindibiblestuddy.com पर जाकर के आप द गुड क्रॉस की वेबसाइट पे जाकर के आप hindibiblestuddy.com खोलेंगे तो आपको सिस्टमेटिक बाइबल स्टडी वहाँ पर हिंदी में मिलेगी। इसको पूरी रीति से प्रभु के दास ब्रदर जोसेफ पॉल इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इस सेवकाई का। और काफ़ी लोग परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की सच्चाई को उनके द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा अपने जीवनों में ले रहे हैं और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ अपनी कलीसिया के बीच में। धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और परमेश्वर का वचन प्रार्थना के ऊपर हमारे बीच में जो उन्होंने बांटने का, देने का जो अपनी रजामंदी दी है, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे आशा है कि आज परमेश्वर अपने दास के द्वारा प्रार्थना के विषय पर हम सब से बातचीत करेगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब बाइबल खोल करके बैठ जाएं। जो रेफरेंसेस दिए जाते हैं उन्हें देखें, सुने गौर से और परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की पवित्र इच्छा को जानने की कोशिश करें। परमेश्वर का आत्मा आप सबकी अगुवाई करे। मैं इस समय ब्रदर जोसेफ पॉल को चाहूँगा कि वो सामने आएं और परमेश्वर का वचन हम सबके बीच में बांटें। आज का शीर्षक है प्रार्थना क्यों करें। कई लोग पूछते हैं कि परमेश्वर को तो सबका भविष्य मालूम है और सब कुछ उसके नियंत्रण में भी है, तो क्या वो सब कुछ अपने आप ठीक नहीं कर सकता? प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? या परमेश्वर की योजना तो अटल है, उसकी युक्ति को तो कोई नहीं बदल सकता, फिर प्रार्थना करने से क्या लाभ? या फिर कोई कहेगा जब परमेश्वर को हमारी सारी जरूरतें मालूम हैं और वो अच्छा परमेश्वर भी है, तो क्या वो बिना मांगे हमारी जरूरतें पूरी नहीं करेगा, इत्यादि। तो ये सभी सवाल जायज हैं। तो बाइबल क्या कहती है प्रार्थना के विषय में? सबसे पहले समझते हैं कि प्रार्थना क्या होती है। प्रार्थना का अर्थ होता है निवेदन सहित मांगना। प्रेयर सिंपली मीन्स टू आस्क विथ अ रिक्वेस्ट। परमेश्वर विश्वासियों से कहता है तुम मुझसे मांगो
क्योंकि मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मैं प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर हूं। भजन संहिता 65:2 कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे पास ही आएंगे। तो कोई विश्वासी यहां पूछ सकता है कि परमेश्वर को तो मेरी जरूरतें मालूम है, फिर मुझे उससे मांगने की क्या जरूरत है? हाँ, यह बात सही है कि परमेश्वर को हमारी जरूरतें मालूम है, जैसा मत्ती 6:31-32 में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी यीशु ने कहा यूहन्ना 16:23-24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मत्ती 7:8, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो कोई यहां कहेगा कि लेकिन ब्रदर, हमने तो कई चीजें मांगी हैं यीशु के नाम से, लेकिन हमें तो अभी तक नहीं मिला। तो इसके जवाब में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब यीशु कहता है कि तुम उसके नाम से मांगो, तो उसका मतलब यह भी है कि आपको परमेश्वर से हटकर कुछ नहीं मांगना है। मतलब परमेश्वर की इच्छा से बाहर आपको कुछ नहीं मांगना है, तभी आप यीशु के नाम से मांग पाएंगे। अगर आप यीशु के नाम से कोई ऐसी चीज मांगते हैं जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर है, तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। तो कोई पूछेगा कि कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, ताकि हम उसी आधार पर मांगे। देखिए, परमेश्वर हर घड़ी अपने राज्य को बढ़ाने में लगा हुआ है। अपने राज्य के बाहर उसकी कोई योजना नहीं है विश्वासियों के लिए। इसीलिए आपकी प्रार्थना किसी न किसी रूप में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने से संबंधित होनी चाहिए, चाहे वो प्रार्थना आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई हो या किसी और के जीवन से। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए आप मेरे 2 संदेश देख सकते हैं, जिनके शीर्षक हैं परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना, और दूसरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, जिनके लिंक इस वीडियो के नीचे दिए हुए हैं। तो अब अगर यीशु हमसे कह रहा है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। बाइबल सिखाती है कि यीशु स्वयं समय समय पर पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, यहां तक कि क्रॉस पर अपनी मृत्यु के समय भी यीशु ने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की थी, लूका 23:34 में। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है कि हमारी सभी जरूरतों को जानते हुए भी परमेश्वर हमें उनके लिए प्रार्थना करने को कहता है? तो यहां मैं आपको कुछ कारण बताता हूं। पहला, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो इस बात का सबूत होता है कि हम विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर है जिसने हमारी सृष्टि की है और जो हमारी प्रार्थना सुनता है। और साथ साथ हम ये भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर में सामर्थ्य है हमारी प्रार्थना का उत्तर देने का। दूसरा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से कह रहे होते हैं कि हे परमेश्वर, अपने जीवन की समस्याओं से निपटने का सामर्थ्य हम में नहीं है, हम अपने जीवन के लिए तुझ पर निर्भर हैं। ऐसी प्रार्थना करने वाले मनुष्य को परमेश्वर दीन और नम्र कहता है। याकूब 4:6-10 कहता है, परमेश्वर तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो लोग ये कहते रहते हैं कि हमें तो प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है, हम तो अपना जीवन खुद जी लेंगे, हमें किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अभिमानी कहता है, क्योंकि वे भूल जाते हैं कि उनकी सांसें परमेश्वर के हाथ में है, वो जब चाहे उनका जीवन समाप्त कर सकता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये कहते रहते हैं कि अगर परमेश्वर ने हमें बनाया है तो उसे हमारी जरूरतें भी मालूम होगी, तो फिर हमें प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे लोगों को भी परमेश्वर अभिमानी ही गिनता है, क्योंकि वे लोग भी सच्चे मन से परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते, इसीलिए ऐसा कहते हैं। इसीलिए याकूब आगे कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, सबसे ऊपर ले जाएगा। देखिए, एक बेटा अगर अपने पिता के सामने
सच्चे मन से झुकता है तो बेटा छोटा नहीं हो जाता, बल्कि पिता का प्रेम उसके लिए और बढ़ जाता है। तो यहां पर झुकने का मतलब केवल इतना ही होता है कि वो अपने पिता का आदर करता है और विश्वास करता है कि उसका पिता अच्छा है। इससे पिता और पुत्र का रिश्ता और सुंदर हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ परमेश्वर और मनुष्य के बीच भी होता है। मनुष्य जब दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वह यही कह रहा होता है कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू भला है और तुझे मेरी फिक्र है। मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है और मेरे जीवन की बागडोर तेरे हाथों में सुरक्षित है। दूसरे शब्दों में, प्रार्थना मनुष्य के हृदय को दीन और नम्र बनाती है। जो विश्वासी निरंतर यीशु से प्रार्थना करता है, उसके मन से अहंकार अपने आप चला जाता है और धीरे धीरे वो लोगों के साथ भी नम्र हो जाता है। परमेश्वर उसके हृदय को नम्र बना देता है। तो कुछ लोग यहां कह सकते हैं कि लेकिन ब्रदर, परमेश्वर तो अपनी योजना कभी नहीं बदलता, फिर वो हमारी प्रार्थना से हमारे लिए अपनी योजना क्यों बदलेगा? देखिए, ये सही है कि हर विश्वासी के लिए परमेश्वर की एक योजना है जो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही बना रखी है। लेकिन साथ में उसने मनुष्य को फ्री विल अर्थात स्वयं की इच्छा से चुनने का अधिकार भी दिया है, जो मनुष्य के जीवन में आनंद लाता है। और उसी स्वयं की इच्छा से चुनने के अधिकार के आधार पर विश्वासी जब कुछ मांगता है परमेश्वर से, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर भी देता है बिना अपनी योजना बदले। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। समझ लो कि परमेश्वर की योजना में आपको सुबह 10 बजे की ट्रेन से दिल्ली से मुंबई जाना है और आप अगले दिन सुबह 8 बजे मुंबई पहुंच जाएंगे। तो उसी योजना के तहत आप ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब 22 घंटे की यात्रा में परमेश्वर आपको कई चीजों की स्वतंत्रता देता है। जैसे अगर आप चाहें तो ट्रेन में चाय की जगह सूप पी सकते हैं। आप मांसाहारी या शाकाहारी कोई भी भोजन कर सकते हैं। आप चाहें तो ट्रेन के अंदर मिलने वाला भोजन ले सकते हैं या फिर बाहर स्टेशन पर मिलने वाला भोजन खरीद सकते हैं। आप चाहें तो बैठकर कोई किताब पढ़ सकते हैं या फिर ऊपर बर्थ पर सो सकते हैं। तो इस प्रकार की कई छूट परमेश्वर ने आपको दे रखी होती है उस यात्रा के दौरान, जिसमें आप अपनी इच्छा से चुन सकते हैं। तो भले ही ट्रेन के अंदर आपने अपनी इच्छा से बहुत कुछ किया, लेकिन अगर आप सुबह 8 बजे उसी ट्रेन से मुंबई पहुंच जाते हैं तो समझो परमेश्वर की योजना पूरी हो गई। समस्या केवल तब आती है जब आप बीच में ही उतरकर कहीं और चले जाएं और निर्धारित समय पर मुंबई ना पहुंचे, तब परमेश्वर की योजना आपके लिए पूरी नहीं हो पाएगी। अब इसी तरह परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए एक यात्रा तैयार कर रखी है पृथ्वी से स्वर्ग तक की, जिसमें वो विश्वासी परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में अपने योगदान देगा अपनी इच्छा से। और उसकी ये यात्रा शुरू होती है यीशु के क्रॉस से। तो इस यात्रा के दौरान परमेश्वर की योजना के तहत उसे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना है, लेकिन साथ ही साथ उसे बहुत कुछ स्वयं से चुनने का अधिकार भी है जो उसके जीवन को रुचिकर बनाएगा, इंटरेस्टिंग बनाएगा। जैसे नौकरी, शादी, घर, गाड़ी इत्यादि के विषय में वो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी इच्छा बता सकता है, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं वचन से बाहर नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कोई कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे फिल्म स्टार बना दे या रॉक स्टार बना दे, तो वो प्रार्थना बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध होगी। या कोई कहे कि हे परमेश्वर, मैं एक अविश्वासी लड़के से शादी करना चाहती हूं, कृपया मेरी मदद कर। नहीं, इसके लिए तो बाइबल पहले ही मना करती है, 2 कुरिन्थियों के 6:14-17 में। प्रार्थना तो उसे वचन के आधार पर ही करनी होगी। फिर भी वो अपनी इच्छा परमेश्वर को बता सकता है, और अगर वो परमेश्वर की योजना में है तो परमेश्वर उसकी सुन लेता है। अब उदाहरण के लिए समझ लो कि एक मसीही प्रार्थना कर रहा है नौकरी के लिए, और परमेश्वर उसे स्पष्ट रूप से एक नौकरी दिखाता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम ये नौकरी करो, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। तब वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा होगी उस मसीह के लिए, मतलब गॉड्स परफेक्ट विल फॉर हिम। लेकिन किसी कारणवश वो मसीही परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझे ये नौकरी इतनी पसंद नहीं है, तो क्या तू मुझे वो नौकरी दे सकता है जो मेरे मन में है?
तो यहां पर दो बातें होगी। पहला, अगर तो परमेश्वर देखेगा कि जिस नौकरी की बात वो मसीही कर रहा है वो उसके लिए ठीक नहीं होगी प्रभु की योजना में, तब तो वो उसकी प्रार्थना नहीं सुनेगा और बार बार उसे संकेत देता रहेगा कि नहीं बेटा, तुम वही नौकरी करो जो मैं तुमसे करने को कह रहा हूं, वही मेरी योजना है तुम्हारे लिए। दूसरा, यह भी हो सकता है कि परमेश्वर देखे कि जिस नौकरी की बात वो मसीही कर रहा है उसमें भी परमेश्वर की योजना नहीं रुकती, तब वो उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेता है। इसको कहते हैं अनुमत इच्छा, मतलब अनुमति मिलने योग्य इच्छा, गॉड्स परमिसिबल विल फॉर हिम। पहले वाला था गॉड्स परफेक्ट विल और ये वाला है गॉड्स परमिसिबल विल। तो यहां परमेश्वर ने अपनी योजना नहीं बदली उसके लिए, केवल नौकरी बदलने की अनुमति दी जो परमेश्वर की योजना में कोई बाधा नहीं डाल रही थी। बाइबल सिखाती है कि हमारा परमेश्वर परम प्रधान है और सर्वोच्च है, लेकिन वो तानाशाही नहीं है। ही इज नॉट अ डिक्टेटर कि वो किसी की ना सुने और केवल अपनी मनवाता रहे। नहीं, हमारा परमेश्वर प्रेम और दया और करुणा का परमेश्वर है, जिसका सबूत उसने क्रॉस पर दिया अपने इकलौते पुत्र के बलिदान से। उसकी अपनी एक योजना है हर मसीही के लिए, लेकिन उसमें वो बहुत सी छूट भी देता है उस मसीही को। इसका उदाहरण हमें बाइबल से ही मिलता है, यहेजकेल 4:12-15 में, जहां परमेश्वर इजरायलियों को उनके आने वाले बुरे दिनों के विषय में बता रहा था। तब उसने यहेजकेल से कहा कि तू अपना भोजन जव की रोटियों की नाई बनाकर खाना, लेकिन उसको लकड़ी या घास फूस जलाकर मत पकाना, बल्कि मनुष्य की भिष्ठा अर्थात मनुष्य के मल को जलाकर यहूदियों के सामने पकाना, ताकि उन्हें घिन आए और उन्हें समझ आए कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानने की वजह से जब उन्हें बंदी बनाकर ले जाया जाएगा तब उनकी यही हालत होने वाली है कि उन्हें खाना पकाने के लिए ईंधन भी नहीं मिलेगा। तब यहेजकेल ने परमेश्वर से विनती की और कहा कि एक यहूदी होने के नाते मुझे ऐसा अशुद्ध भोजन खाने में बहुत आपत्ति है, तो कृपया मुझ पर दया कर। तब परमेश्वर ने अपनी आज्ञा बदली और उसे मनुष्य की भिष्ठा के बदले गोबर को जलाकर पकाने की अनुमति दे दी। मतलब मनुष्य की भिष्ठा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी, हिज परफेक्ट विल, लेकिन गोबर उसकी अनुमत इच्छा थी, हिज परमिसिबल विल। परमेश्वर ने यहेजकेल के लिए अपने प्रेम के कारण उसकी प्रार्थना सुनी और उसे छूट दे दी, लेकिन उसे परमेश्वर की योजना नहीं बदली यहूदियों के लिए। आगे जाकर यहूदियों को बहुत बुरे दिन देखने पड़े, जैसा परमेश्वर ने यहेजकेल से उनके विषय में भविष्यवाणी करवाई थी। तो इसी तरह आज एक मसीही परमेश्वर की इच्छा में रहकर अपने जीवन से संबंधित प्रार्थनाएं कर सकता है, और वो प्रार्थना जो परमेश्वर की योजना में बाधा नहीं डालती वो सुनी जाती है, चाहे वो आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, जैसे शादी किसे करनी है, कहाँ रहना है, कौन से चर्च में जाना है, या सेवकाई अर्थात मिनिस्ट्री संबंधी प्रार्थनाएं इत्यादि। आपको बहुत सी जगह पर स्वतंत्रता है प्रार्थना में अपनी इच्छा परमेश्वर को बताने की, और परमेश्वर को यह अच्छा लगता है कि आप उससे पूरी सच्चाई में अपने मन की बात बताएं। लेकिन बस जो भी फैसला वो आपके लिए करे उसे विश्वास के साथ स्वीकार करने में ही भलाई होती है एक मसीही के लिए। आपकी कुछ इच्छाएं बराबर वजन रखती है परमेश्वर की योजना में। जैसे आप इस अस्पताल से अपना इलाज करवाना चाहते हैं या उससे, या आप स्टेट बैंक में अपना खाता खोलना चाहते हैं या इंडियन बैंक में इत्यादि। परमेश्वर के लिए दोनों ठीक हैं, आप कुछ भी चुन सकते हैं। अब उदाहरण के लिए समझ लो कि एक माँ ने अपने बच्चे के लिए एक टाइम टेबल बना रखा है कि स्कूल से आते ही उसे खाना खाना है, फिर पढ़ना है, फिर खेलने जाना है। अब एक दिन उसका बच्चा उससे विनती करता है कि माँ, क्या मैं आज स्कूल से आते ही खेलने चला जाऊं, क्योंकि आज हमारी गली और दूसरी गली के बच्चों के बीच में क्रिकेट मैच है, तो मैं वापस आकर पढ़ाई कर लूं। तो उसकी माँ उससे कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन वापस आकर पढ़ाई जरूर कर लेना। मतलब माँ के टाइम टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ा और बच्चे की इच्छा भी पूरी हो गई। तो इस तरह प्रार्थना के माध्यम से हर मसीही अपनी इच्छा बता सकता है परमेश्वर को, और उसका उत्तर भी पा सकता है बिना परमेश्वर की योजना में बाधा पहुंचाए।
मतलब आप एक पतंग की तरह आकाश में इधर उधर उड़ तो सकते हैं स्वतंत्रता से, लेकिन आपकी डोर हमेशा परमेश्वर के हाथ में होनी चाहिए। मतलब आप हमेशा परमेश्वर की योजना में होने चाहिए अपने मसीही जीवन में। अगर आप डोर तोड़कर स्वयं उड़ने की कोशिश करेंगे तो जल्दी ही आप परमेश्वर से बहुत दूर चले जाएंगे, और देर सवेर जैसे ही हवा रुकेगी आप नीचे उतरकर किसी पेड़ की डालियों में उलझकर फट जाएंगे। मतलब आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना से बाहर हो चुके होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि उस समय भी अगर आप मन फिराकर परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो आपकी मदद जरूर करेगा, लेकिन तब तक आपके जीवन में बहुत घाव लग चुके होंगे जिनके भरने में एक लंबा समय भी लग सकता है। तीसरा कारण यह है प्रार्थना का कि जब हम रोज यीशु से प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छाओं को लेकर या अपनी जरूरतों को लेकर, तो यीशु से हमारा रिश्ता सदा क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है। फिर हम हमेशा यीशु के आसपास ही चलते हैं। हम यीशु से प्रार्थना करते हैं और यीशु अलग अलग रीति से उसका उत्तर या तो हाँ में देता है या ना में, या फिर हमें इंतजार करने को कहता है। लेकिन हर हाल में वो हमसे बात करता है और हम उसकी आवाज सुनना सीख जाते हैं। मतलब यीशु से हमारा रिश्ता दो तरफा रहता है, जिसमें दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हैं। बहुत ही सुंदर रिश्ता होता है वो, और यह सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से ही हो सकता है। चौथा कारण प्रार्थना का यह होता है कि जब भी एक मसीही परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करते हुए उससे कुछ मांगता है तो परमेश्वर को वो बहुत अच्छा लगता है, भले ही परमेश्वर को उसकी इच्छा पहले से पता होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता से कुछ मांगता है तो पिता को अच्छा लगता है, भले ही पिता को उसकी जरूरतें पहले से ही मालूम होती है। तो कभी तो वो पिता अपने बच्चे की मांग पूरी कर देता है और कभी किसी कारण से वो मना कर देता है। लेकिन दोनों सूरत में बाप बेटे का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि दोनों के बीच में बातचीत होती है और विश्वास भी होता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? पहला, प्रार्थना इस बात का सबूत है कि हमें विश्वास है परमेश्वर पर और उसके सामर्थ्य पर। दूसरा, प्रार्थना हमें दीन और नम्र बनाती है। तीसरा, प्रार्थना हमारा रिश्ता यीशु के साथ क्रियाशील रखती है, एक्टिव। चौथा, हमारा प्रार्थना करना परमेश्वर को अच्छा लगता है। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं प्रार्थना के विषय में, जैसे हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हमें आत्मा और सच्चाई में प्रार्थना करनी चाहिए, यूहन्ना 4:24। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास की प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं होता, मत्ती 17:20। प्रार्थना नित्य करनी चाहिए, लूका 18:1-8। मतलब अगर हमारी कोई जरूरत है तो हमें उसके लिए तब तक प्रार्थना करते रहना चाहिए जब तक कि हमें उसका उत्तर ना मिल जाए, चाहे हाँ में चाहे ना में। अगर कोई प्रार्थना हमारे लिए उचित नहीं है तो परमेश्वर उसे मना कर देता है और हमें समझा भी देता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि प्रार्थना कहाँ करनी चाहिए, मतलब जगह कौन सी होनी चाहिए। हालांकि बाइबल सिखाती है मत्ती 6:5-6 में कि प्रार्थना अपनी कोठरी का द्वार बंद करके परमेश्वर से गुप्त में करनी चाहिए, लेकिन इन आयतों का संदर्भ यह था कि आपको कपटी फरीसियों की तरह पब्लिक में दिखावे की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाइबल यह भी सिखाती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में, कि एक मसीही को निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। मतलब प्रार्थना उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, हर परिस्थिति में। तो आप कभी भी और कहीं भी अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। उसके लिए कोई निश्चित समय या निश्चित स्थान देखने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बात करना। मैं आते जाते, उठते बैठते, कहीं पर भी परमेश्वर से बात करता रहता हूं, जैसे एक बेटा अपने पिता से बात करता है, बिल्कुल खुलकर। मैं अपने सभी दुख सुख परमेश्वर को बताता हूं। कभी कभी परमेश्वर से कुछ शिकायतें भी करता हूं और बहुत बार उसका धन्यवाद भी करता हूं, हर छोटी बड़ी बात के लिए। लेकिन हर बात मैं अपने मन की सीधाई से करता हूं, पूरी सच्चाई के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या हम टॉयलेट में प्रार्थना कर सकते हैं या टॉयलेट में बाइबल पढ़ सकते हैं। हाँ, आप टॉयलेट में प्रार्थना भी कर सकते हैं और बाइबल भी पढ़ सकते हैं।
परमेश्वर आपकी प्रार्थना हर जगह सुन सकता है। यहूदी जब टॉयलेट जाते हैं तो अपने मल मूत्र के ठीक से निकलने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनका शरीर ठीक से काम कर रहा है। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने मसीहियों को एक बहुत बड़ा हथियार दिया है शैतान की युक्तियों से लड़ने का, वो है प्रार्थना। परमेश्वर ने हर मसीही को यह अधिकार दिया है कि वो प्रार्थना में अपनी जरूरतों के लिए उससे मांगे, भले ही वो जरूरत कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर वो मसीही वचन के आधार पर चल रहा होगा तो परमेश्वर अपनी इच्छा में और अपने समय से उस प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। याकूब 4:2 कहता है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तो वचन में बढ़ते रहिए और परमेश्वर की इच्छा में मांगते रहिए, वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। आमीन। आइए अब हम इससे पहले कि आखिरी प्रार्थना में चलें, एक गीत सुनेंगे। इवेंजलिकल क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंडिया रजौरी गार्डन की जो क्वायर है उसके द्वारा हम एक गीत सुनेंगे। तू ही है वो जो मुझको सुनाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। तू ही है
प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आज का ये दिन जिसमें पिता परमेश्वर हम यहाँ उपस्थित हुए, इस वीडियो के माध्यम से आपके बच्चे जुड़े और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा सभी ने की और साथ ही प्रभु धन्यवाद दिया पिछले 47 वर्षों में जैसे आपने इस कलीसिया की सेवकाई को बढ़ाया है। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु इस बात पर जोर दिया गया कि हम प्रार्थना क्यों करें। सचमुच प्रभु जी, प्रार्थना हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है, ज़रूरत है। जीवित परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ जिस तरह से आपके दास ने प्रभु जी इस विषय पर रोशनी डाली है आपके वचन के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक जन अपने जीवनों में प्रभु जी प्रार्थना के महत्व को समझें और जीवित परमेश्वर अपनी हर बात में आपसे प्रार्थना करके हर बात में प्रभु आपका फेवर प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु प्रार्थना के ज़रिए ही आप हमारे जो भी हमारी चिंताएं हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी हमारे प्रार्थना के विषय हैं, उन्हें प्रभु हम प्रार्थना के ज़रिए आपके सन्मुख रख सकते हैं पिता। और ये आपका वायदा है प्रभु, आपने स्वयं कहा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुन लूँगा। सो प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने वाले परमेश्वर, इसलिए प्रभु हम अपने जीवनों में प्रार्थना के महत्व को समझें। हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, इस बात को प्रभु आज हमने समझा है और अपने जीवन में प्रभु हम में से प्रत्येक जन पिता परमेश्वर इस महत्वपूर्ण विषय को अपने जीवन में लेके आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जब हम कल फिर शाम को 7 बजे प्रार्थना के विषय पर ही बात करेंगे कि प्रार्थना कैसे करें। जीवित परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को तैयार करना, पवित्र आत्मा प्रत्येक जन की अगुवाई करें और आपके दास को भी प्रभु मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा तैयार करे प्रभु, ताकि कल फिर हम प्रार्थना के इस विषय पर बातचीत करें और आशीषित हों प्रभु और आपकी महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कल फिर हम 7 बजे मिलेंगे। YouTube के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि प्रार्थना का विषय है, इस पर हम कल फिर प्रभु के दास के साथ चर्चा करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जी